जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। अभी हम करेंगे इंग्लिश का जो इडियम फ्रेजेस का जो आपका मास्टर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसी प्रैक्टिस सेट का ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपका चैनल में जो डाल चुके हैं, तो ये सब वीडियो को अच्छा लगने से लाइक शेयर सब्सक्राइब और साथ में कमेंट कीजिएगा। और ये चलिए अभी आज हमारा जो है, इससे पहले 76 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी 76 से 77 से शुरुआत है। तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन किया है। ये बोल रहा है प्लेइंग थ्रू द नोज, प्लेइंग थ्रू द नोज। देखिए प्लेइंग थ्रू द नोज का ये जो आपका इडियम फ्रेज, इसका अर्थ क्या होता है। जैसे आप समझिए कि आपका ये पूरा फेस है और ये आपका नोज रखा हुआ, इधर नोज है, और पानी ऐसा चढ़ते चढ़ते आपका नोज के पास आ जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाना। तो ये कहानी हम इसलिए याद आपको बता रहा है क्योंकि ताकि आपको याद रखे। तो प्लेइंग थ्रू द नोज का अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा की कीमत चुकाना। जैसे कोई भी काम का जो परिणाम होता है उसका बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना। तो पेइंग टू मच, ये देखिए पेइंग टू मच। तो ये हो गया आपका 77 नंबर क्वेश्चन। अभी देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल। देखिए नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल का अर्थ क्या होता है कि देखिए जैसे कैंडल क्या है, ये समझिए एक आपको, जैसे आप लोग बोले जो मोम का जो होता है कैंडल है, ये आपका कैंडल, ये नॉट फिट टू होल्ड। तो इसका मतलब होता है कि बराबरी करना, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी देखिए 79 का स्मेल द रैट। स्मेल द रेट का अर्थ होता है कि जैसे संदेह करना, अर्थात किसी को सस्पेक्ट करना। तो सस्पेक्ट द समथिंग इज फिशी, अर्थात ऐसा कोई गलत चीज़ का स्मेल आना या आपका गलत चीज़ का आपका आभास होना। तो ये 77 का स्मेल द रैट, ठीक है। अभी 80 में देखिए क्या है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर विलंब करना। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, अर्थात जो आपका कोई भी कारपेट का नीचे जैसे घास बढ़ जाता है और उसको ढका हुआ रखना, तो उसका अर्थ होता है कि आपको जानबूझकर विलंब करना। अर्थात आपका विलंब करने का अर्थ होता है डिले, डिले डूइंग द वर्क, किसी भी काम को डिले कर देना। उसके बाद 81 का क्या होता है, एपेल ऑफ डिस्कॉर्ड। एपेल ऑफ डिस्कॉर्ड का अर्थ होता है कि झगड़े का मतलब क्या, इसका जो जड़, झगड़े का विषय, अर्थात झगड़े का जड़ क्या है, झगड़े का जो ओरिजिनल जो उद्भव स्थल है वो विषय क्या है, उस सब्जेक्ट क्या है। तो एपेल ऑफ डिस्कॉर्ड द कॉजेस ऑफ क्यूरेल। क्यूरेल का अर्थ होता है कि झगड़ा, ठीक है। अभी देखिए उसके बाद ये हमारा क्या हुआ, ये इसमें 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए इसमें क्या है कि ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो समझिए किसी मछली को आप पानी से बाहर लेके आ जाएंगे, ठीक है। जैसे किसी मछली को आप पानी से बाहर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मछली के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मछली क्या है, अपना सांस जो अपना वो गलफड़े से लेते हैं वो पानी में ले सकता है, वो बाहर में नहीं ले सकता है। तो ये उसका क्या हो जाता है, ये इसका बहुत बड़ा क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा परेशानी में हो जाना, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलता है अनकंफर्टेबल, अर्थात बहुत बड़ा परेशानी में होना। तो ये आपका 82 नंबर क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन का अर्थ होता है कि आगे चलकर। तो क्या है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब आगे चलकर। इन द लॉन्ग रन अर्थात आपको आगे चलकर, तो क्या हो गया, आगे चलकर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अभी देखिए 84 का क्या है, जंपिंग डाउन माय थ्रोट।
जंपिंग डाउन माय थ्रोट का अर्थ होता है कि बेवजह डांटना। जंपिंग डाउन माय थ्रोट अर्थात बेवजह डांटना, तो उसको बोलता है स्क्रॉल्डिंग मी। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद सेम और एक आपको बताएंगे, फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का अर्थ होता है कि आलोचना का विरोध करना, अर्थात किसी का समालोचना झेलना। तो एक्सेप्ट द पनिशमेंट, इसका भी यह अर्थ होता है जैसे आपको किसी को थप्पड़ मारना। ठीक है, तो फेस द म्यूजिक अर्थात आपका फेस में म्यूजिक बजा दिया, अर्थात एक थप्पड़ मार दिया तो आपको पनिशमेंट हो गया। तो ये हो गया 85 का। भी 86 का देखिए, टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का अर्थ होता है कि आपका मतलब आप कोई भी चीज़ में मतलब एक फ्रंट में ना होना। ठीक है, मतलब सहायक का भूमिका निभाना। सहायक मतलब आपका सेकंड पर्सन का भूमिका निभाना, तो इसी को बोलता है टेक ए सबऑर्डिनेट रोल। तो टू प्ले सेकंड फिडल अर्थात जैसे किसी जगह में कोई, जैसे एक समझिए किसी एक स्टेज में क्या हो रहा है, कोई जैसे नाटक हो रहा है या ड्रामा हो रहा है, तो उसमें जो कैरेक्टर रहता है वो कैरेक्टर जो आपको बात बोलते हैं उसको बोलने के लिए एक प्रॉम्प्ट रहता है जिसको बोलता है प्रोम्प्टर। तो वही प्रोम्प्टर क्या करता है, जो ड्रामा कर रहा है, जो आपका जो हीरो या जो भी आपका कैरेक्टर होता है जो कर रहा है, उसको क्या बोलना है नहीं बोलना है वो बता देता है। तो वो क्या करता है, वो टू प्ले सेकंड फिडल अर्थात उन्होंने क्या करता है, टेक ए सबऑर्डिनेट रोल निभाते हैं। ठीक है, अर्थात सहायक का भूमिका निभाना। तो ये आपका इसमें भी 5 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए नेक्स्ट पेज में इसमें बोला है कॉल ए स्प्रेड। देखिए कॉल ए स्प्रेड का अर्थ होता है निष्पक्ष, मतलब निष्पक्ष बोलना, मतलब कोई भी चीज़ में निष्पक्ष बोल देना, बोलते हैं ना निष्पक्ष बोलना, किसी का पक्ष ना लेना। मतलब उन्होंने क्या फ्रैंकली कोई भी बात को बोलता है, फ्रैंकली बोलता है, उन्होंने किसी का दबाव में आकर कोई चीज़ नहीं बोलते हैं, तो उसको क्या बोलता है, टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, मतलब सीधा पूरा बात को बोल देना। तो कॉल ए स्प्रेड का अर्थ होता है कि टू स्पीक इन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। अभी देखिए 88 में क्या है, आउट ऑफ माई विट्स। आउट ऑफ माई विट्स का अर्थ होता है कि समझ से परे। ठीक है, आउट ऑफ माई विट्स का अर्थ होता है कि समझ से परे, अर्थात एक टाइप का कंफ्यूज, वो भी क्या है बहुत बड़ा लेवल में कंफ्यूज, जिसको बोलता है ग्रेटली कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो ये आपका 88 का हो गया। अभी 89 का क्या है, नॉल एंड वॉइड। जैसे बोलते हैं कि नॉलेज वॉइड कर देना, अर्थात उसको इनवैलिड कर देना। ठीक है, अर्थात रद्द कर देना, नॉल एंड वॉइड कर देना। तो ये आपका 89 का हो गया। अभी 90 का क्या है, ब्रेक द आइस। देखिए ब्रेक द आइस का अर्थ होता है कि किसी भी मीटिंग या किसी भी जगह में जाके बात को शुरुआत करना। तो इनिशिएट समथिंग अर्थात क्या है कि चुप्पी तोड़ना। ठीक है, कोई एक जगह में चुप्पी है उसको तोड़ देना, उसी को बोलता है ब्रेक द आइस, अर्थात इनिशियल समथिंग या स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अभी 91 का क्या है, कीप द वूल फ्रॉम द डोर। देखिए कीप द वूल फ्रॉम द डोर का अर्थ होता है कि परेशानी में ये कष्ट को दूर करना, परेशानी या कष्टों को दूर करना। कीप द वूल फ्रॉम द डोर अर्थात दरवाजा में आपका भेड़िया होना, तो आपका क्या होता है कष्ट का संकेत है, तो उसको दूर करना। तो क्या है, अवॉइड स्टारवेशन, मतलब आपको दारिद्र्य दूर करना। ठीक है, अवॉइड करना। चलिए ये हो गया हमारा और 5 क्वेश्चन, और टोटल 15 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये देखिए नेक्स्ट है फिश इन ट्रैवल वाटर। इससे पहले भी हम लोग एक फिश को किया था जो पानी में ना रहने से जो होता है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिश इन ट्रैवल वाटर्स, इसका मतलब होता है दूसरे को कष्ट से मतलब कष्ट देकर खुद मतलब सुख कमाना। ठीक है, खुद सुखी होना, अर्थात दूसरे को कष्ट देकर खुद सुखी में रहना कि सुखी होना। तो इसी चीज़ को बोलता है कि मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ ए डिस्टर्बेंस। ठीक है, दूसरे को डिस्टर्बेंस करके खुद प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो ये 92 का हो गया, फिश इन द ट्रैवल वाटर्स। ठीक है,
अभी 93 में देखिए क्या है, लुक इनटू। लुक इनटू नहीं बोलता है कि लुक इनटू, अर्थात उसका तरफ देखिए। लुक इनटू मतलब उसका तरफ देखिए, मगर इसको इडियम फ्रेजेस में बोलता है कि जांच का दृष्टि में देखना, अर्थात जांच का दृष्टि में, दृष्टिकोण से देखना, तो उसको बोलता है टू इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अभी 94 में क्या है, एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल का अर्थ होता है, देखिए एज नेल एज हार्ड का अर्थ होता है कि निष्ठुर या भावनाहीन। ठीक है। एज हार्ड एज नील का अर्थ होता है निष्ठुर या भावनाहीन, जिसको बोलता है इमोशनल लेस। इमोशनल लेस तो आपका हो गया एज हार्ड एज नेल। अभी 95 का क्या है, ये हार्ड, ये फ्री हैंड। ये फ्री हैंड का अर्थ होता है किसी को खुला छोड़ देना, अर्थात उसको पूर्ण आज़ादी देना, तो कॉम्प्लीट लिबर्टी। ठीक है। कॉम्प्लीट लिबर्टी का अर्थ होता है कि ये फ्री हैंड, जो आपको इडियम्स में बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग 4 क्वेश्चन, टोटल हम लोग 19 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। चलिए अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, और ये लगभग आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ये लास्ट पेज है हमारा। देखिए उसके बाद क्या है, ले आउट। 96 में क्वेश्चन है कि ले आउट। ले आउट का अर्थ होता है कि खर्च करना, अर्थात स्पेंड। ठीक है। ले आउट का अर्थ होता है खर्च करना, जिसको बोलता है स्पेंड। अभी 97 में क्या है, काट योर कोट अकॉर्डिंग टू देयर क्लॉथ। देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि तेते तेते पाव पसारित तेते लंबी शोर। ठीक है। अर्थात आपका जैसा बिस्तर है वैसा ही आपको पैर को आपको पसारना है, उससे ज़्यादा नहीं पसारना है, तो उसको बोलता है लाइव विद इन योर मीन्स। मतलब आप अपना मतलब से जीना, दूसरे से मतलब नहीं रखना। तो अभी देखिए अभी 98 में क्या हो गया, आयरन व्हील। आयरन व्हील, आयरन क्या क्या होता है, एक स्ट्रांग चीज़ होता है। व्हील का मतलब जैसे दृढ़ होना, दृढ़ रहना एक चीज़ में, तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। आयरन व्हील को क्या बोलता है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, अर्थात दृढ़ इच्छा। ठीक है। अभी देखिए 99 में क्या है, टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का अर्थ होता है कि डांटना या दंडित करना। तो आपको क्या हो गया, आपका पानिश। तो यह था हमारा आज का जो हमारा मास्टर प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का था, ये इतना तक ही था। तो हमारा ये कराने का तरीका को अच्छा लगने से हमारा क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ में दोस्तों को भी बताइए। ठीक है। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है, इससे पहले भी आपको मैं बताया कि आप लोगों के लिए हम क्या कर रहा है, मैथ का एक सीरीज लेके आ रहा है, साथ में क्या कर रहा है, प्रैक्टिस सेट भी लेके आ रहा है। तो वो क्या है, आप लोगों को दिया जाएगा जब आपका मतलब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, एग्ज़ाम का लगभग पता चल जाएगा, तब वो क्या करेंगे, तब पब्लिश करेंगे। और इसका क्या होगा, अब चार्जेबल होगा, मगर वो चार्ज क्या रहेगा, बहुत न्यूनतम रहेगा। तो ठीक है, इतना तक ही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।